उस बेगम की जिसका जीवन दिल्ली के चांदनी चौक के चावड़ी बाजार के एक कोठे से शुरू हुआ और बाद में उत्तर प्रदेश के मेरठ से लेके बादशाहपुर, झाड़सा, गुरुग्राम तक राज करने वाली वो बेगम बनी। उस बेगम समरू की जो है मैं थोड़ी सी आपको 2 मिनट जो है बात बताना चाहता हूं। बेगम समरू जिसका बचपन में नाम फरजाना था, फरजाना जिसका बचपन का नाम था, उसकी मां एक तवायफ होती थी दिल्ली के चांदनी चौक के चावड़ी बाजार में कोठे पे तवायफ होती थी, वहीं पे बेगम समरू का जन्म होता है। लेकिन जल्दी इसकी मां जो है चल बसती है। जाने से पहले ये मासूम बेगम समरू को, मासूम फरजाना को, क्योंकि बचपन का नाम फरजाना था, एक कोठे पे तवायफ होती है खानम खान, उसको सौंपने का काम करती है। वो बहुत बच्ची थी, मासूम सी, लेकिन जैसे ही वो जवानी की दहलीज पे कदम रखती है तो उसकी जवानी के चर्चे जो हैं वो दिल्ली में अमीरों के घर तक पहुंचते हैं और सारे जो है उससे मिलने के लिए जो तिलमिलाने लगते हैं। लेकिन 1767 में एक भाड़े का सैनिक होता है वाल्टर हेराल्ड, जो बाद में उसका पति बनता है। 1767 में वो कोठे पे पहुंच जाता है, एक भाड़े का सैनिक वाल्टर हेराल्ड, जिसे उसके दोस्त जो है सोम्ब्रे के नाम से जानते थे, वो वहां पे पहुंच जाता है और उसकी सुंदरता पे मोहित हो जाता है और वो उसको प्रस्ताव देता है कि तू मेरी रखैल बन जा। हालांकि बेगम समरू से 30 साल छोटी थी, लेकिन वो कहता तू मेरी रखैल बन के रह। लेकिन बच्चों वो उसको चुनौती देती है, अगर तू मुझे तलवारबाजी में हरा देगा तो मैं तेरी रखैल बन के रहूंगी, जिंदगी भर तेरी दासी बन के रहूंगी, जिंदगी भर तेरी गुलामी करूंगी। तो दोनों के बीच तलवारबाजी जो है वो होती है दोनों के बीच, लेकिन कोई परिणाम नहीं निकलता। वो जो है मैच उनका टाई रहता है। मैच क्या रहता है? टाई रहता है। लेकिन बच्चों वो कहते ना तलवार की धार से नैनों की कटार बहुत तेज होती है और दोनों के बीच जब प्रेम प्रसंग बढ़ जाता है। और वो क्या करती है बेगम समरू, खानम खान जो तवायफ जिसके कोठे पे वो रहती थी, वहां से उस हेराल्ड के साथ, वाल्टर हेराल्ड के साथ जो है रफू चक्कर हो जाती है और इस बात को खानम खान सहन नहीं कर पाती और अपने गुंडे उसके पीछे दौड़ाती है। वहां से वो लखनऊ, रोहिलखंड, भरतपुर, डींग होते हुए सरधना पहुंच जाती है और रेवाड़ी के युद्ध में बेगम समरू मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के प्राणों की रक्षा करती है, जिससे वो उसको अपनी पुत्री की तरह मानता है और उसे सरधना की जागीर जो है वो दे देता है। और बच्चों अपनी मौत तक जो बेगम समरू है वो सरधना की रियासत जो है उसकी जागीरदार रहती है। ठीक है, बाद में उसका पति जो वाल्टर हेराल्ड मर जाता है, क्योंकि उम्र में बहुत बड़ा था, उससे 30 साल बड़ा था। तो 1793 में एक फ्रांसीसी नेता लेवासी से प्रेम करती है और लेवासी से वो शादी कर लेती है। ठीक है, तो ये बाद में हमारे हरियाणा में गुरुग्राम का जो झाड़सा बादशाहपुर है वो परगन्ना भी इसके हिस्से में आ जाता है और ये भाड़े की सेना चलाती थी। क्या चलाती थी? भाड़े की सेना। तो ये थी उस बेगम की कहानी जिसका जीवन दिल्ली के चांदनी चौक के चावड़ी बाजार के कोठे से शुरू हुआ और बाद में उत्तर प्रदेश के मेरठ से लेके हरियाणा के बादशाहपुर, झाड़सा, गुरुग्राम पर राज करने वाली वो बेगम बनती है। ठीक है।